मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यानी वैशाली गुरु चैनल आप लोगों को सेवा में हाजिर है। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर क्लास 11 कोण एवं उनके माप एंगल्स एंड दियर्स मेजर एक्सरसाइज 4.1 केसी सिन्हा किताब का नाम है। हम आपको ये 6 नंबर सवाल है। हम एक्सरसाइज 4.1 के पहले से ही 1 से लेके 5 तक के सवाल पहले से हम बना चुके हैं। अब 6 नंबर के सवाल आप लोगों के सामने हम बना के समझाएंगे, जो आप लोग गौर से देखेंगे। सवाल है कि 3.1/2 बजे किसी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें। मान लिया जाए कि ये एक घड़ी है, ठीक है। अब देखते रहेंगे, ये 12 है, ये 6 है। आप देखते रहेंगे, ये 3 है या ये 9 है। तो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। देखेंगे यहाँ पर 3:30 बजने का बात है, तो 3:30 बजे तो 3 तो हो गया, ठीक है ना। और जब 3 बजेगा, 3:30 बजेंगे, तो यहाँ पर होगा इसका काटा, 30 मिनट के यहाँ पर काटा होगा। इसके बीच में जो कोण बनेगा, इसके बीच में उसी का मान ज्ञात हमें करना है। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि घड़ी के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे यहां से हम आंसर में कि चूंकि 12 घंटे में घड़ी की सुई 360 डिग्री के कोण बनाती है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। आप देखेंगे, इसीलिए 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, लिखेंगे यहाँ पर 360 डिग्री बटा 12 हो जाएगा। अब देखेंगे 3.5 घंटे में कितने बनेंगे, ठीक है ना। तो देखते रहेंगे 3.1 डॉट 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 डॉट। अब देखेंगे यहाँ पर 360 डिग्री बटा 12 गुनी पूर्णांक में हर से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब भाग लगाएंगे तो 12 तिया 36, 30 डिग्री आ गया। 2 से भाग लगाएंगे तो 15 दूना 30, यानी 15 सते 105 डिग्री हो गया। हो गया ना। अब हमको देखना है कि मिनट के सुई द्वारा बना कोण। यहाँ पर लिखते हैं हम, मिनट के सुई द्वारा बना कोण, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब एक तरफ से मिनट के सुई है, इधर है ना, तो कितने डिग्री कोण बनाएंगे, तो 180 डिग्री के 180 डिग्री में से 105 घटाएंगे। जब 105 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 75 डिग्री, ठीक है ना। अब हमको मान ज्ञात करना है घंटे एवं मिनट के सुई द्वारा बना कोण। तो यहाँ लिख देते हैं हम, घंटे तथा मिनट के सुई द्वारा बना कोण, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे हो जाएगा कितना, रेडियन में निकलना है तो पाई बटा 180 गुने ये 75 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भाग करेंगे 5 से, तो 15 पचे 75 और 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15, मतलब 5 तिया 15 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 पचे 15 और 12 तिया 36, यानी 5 पाई बटा 12 ये रेडियन आपका आंसर निकल गया। लगता है कि यह सवाल का जवाब आप लोगों के बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 7 के 1 नंबर 7 का सवाल है। लिखा है कि 4 बजे किसी घड़ी के घंटे के सुई के बीच का कोण वृत्तीय माप ज्ञात करें। 4 बजने की बात बताइए। मान लिया जाए कि घड़ी है, ठीक है, ये 12 है और ये 6 है।
ये देखेंगे 3 है, ये 9 है, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 9। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 4 घंटे के बाद बताया, तो 4 घंटे अब लेंगे तो 3 घंटा हो गया ना, तो अब देखेंगे 4 घंटे कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा 4 घंटे। ठीक ना। अब इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, उसी कोण को हमको रेडियन में ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे, हिसाब देखते रहेंगे कि चूंकि 12 घंटे में घड़ी की सुई 360 डिग्री के कोण बनाती है। ठीक है ना। आप देखेंगे कि 1 घंटे में कितने डिग्री के कोण बनेंगे, डॉट 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 डॉट, तो 360 डिग्री बटा हो जाएगा 12। अब देखेंगे कि 4 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेंगे, तो 360 गुने 4 बटा हो जाएगा ये 12। ठीक है ना। अब इसमें आप 4 से भाग लगा देंगे तो 4 तिया 12, 3 से भाग लगाएंगे तो 12 तिया 36, यानी 120 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है ना। तो पूरे में क्या घड़ी के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 360 डिग्री में से 120 घटा देंगे तो 240 डिग्री बन जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, चूंकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180, इसलिए 240 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180 गुने 240। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से भाग लगाएंगे तो 6 18, 6 चौका 24, यानी 4 पाई बटा 3 रेडियन आपका आंसर बन गया। आप लोगों का आंसर समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 8 नंबर का सवाल है। तो 8 नंबर का सवाल है, देखते रहेंगे, कुछ वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें 60 डिग्री के केंद्रीय कोण पर परिधि 37.4 सेंटीमीटर हो और लंबाई का चाप काटता है। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, ये एक वृत्त है। ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। आप देखते, हमको देखना है कि त्रिज्या ज्ञात करना है, तो ये आपका त्रिज्या है। ठीक है ना। और केंद्रीय कोण कितना है, तो 60 डिग्री का है। इसको नाम रख देंगे AOB, नाम रख देंगे। ये इसका चाप है। ठीक है ना। तो बोलता है कि चाप की लंबाई कितना है, तो 37.4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। देखते रहेंगे चाप का फॉर्मूला क्या बनता है, देखते रहेंगे। वृत्त की चाप की परिधि बराबर बनता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो देखेंगे वृत्त की चाप की परिधि 37.4 है। ठीक है ना। अब पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक है ना। आर का मान ज्ञात करना है और केंद्रीय कोण दिया है 60 डिग्री। देख रहे हैं ना। अब क्या करेंगे से देखेंगे। आप इसको क्या करते हैं, तो हम इसको तिरछा गुना कर देंगे। ठीक है। तो 37.4 गुने 7 बराबर बनता है 22 गुने 60, 180 छूट गया। ठीक है ना। अब रुक जाइए, फिर से बना देते हैं, तिरछा गुना कर देंगे यहाँ से। 37.4 गुने 7 गुने 180 बराबर बनता है 22 गुने आर गुने यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए आर बराबर हो जाएगा 37.4 गुने 7 गुने 180 बटा हो जाएगा 22 गुने 60। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, 60 से भाग लगाएंगे तो 36 18 3 बार भाग लग जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे
अब गुना करना है 37.4 में 21 से, 7 से 21 और 22 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो 22 से इसमें गुना करेंगे तो 785.4 अब बटा 22 आ जाएगा। अब 22 इसमें भाग करेंगे तो 37.4 सेंटीमीटर लगभग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों में गुना करके 22 से भाग कर लेंगे तो लगभग 37.4 सेंटीमीटर आपका आंसर बनके तैयार ही हो जाएगा। अब देखेंगे 9 का सवाल है। 9 के सवाल है कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री एवं 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, ये दो वृत्त हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये इसका त्रिज्या है, ठीक है ना। आप समझते रहेंगे, इसको मान लीजिए R1 और इसको मान लिया जाए R2 है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये R2 है। इसका केंद्रीय कोण बनाया है कि 65 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, हमें ज्ञात करना है त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। देखते रहेंगे त्रिज्या का अनुपात कैसे निकलते हैं। फॉर्मूला बनता है, केंद्रीय कोण को थीटा सूचित करते हैं तो थीटा बराबर होता है L/R1 लिख देते हैं। अब देखिए थीटा का मान है, केंद्रीय कोण का मान है 65 डिग्री और L बोला है कि इसकी लंबाई समान है तो इसकी लंबाई समान है। और देखेंगे त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या का मान नहीं दिया, तिरछा गुना कर देंगे यहाँ पर तो R1 बराबर होता है L/65 डिग्री। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे सेकेंड डायग्राम के लिए थीटा बराबर L/R2, ठीक है ना। तो थीटा का मान है 110 डिग्री, L जहाँ के तहाँ रह जाएगा, R हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा L/110 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, हमें यहाँ बताइए अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अनुपात में कैसे लिखेंगे, R1 और अनुपात R2 हो जाएगा। तो R1 का मान कितना है L/65 अनुपात इधर लिखेंगे L/110 हो जाएगा, ठीक है ना। तो R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा, L से L तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। L से L कैंसिल हो जाएगा तो 12 चल जाएगा ऊपर वाले, 110 ऊपर चल जाएगा, 65 नीचे चला आएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसमें आयु हो जाएगा 13 5 65, यानी R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 22:13। यह आपका आंसर बनके तैयारी हो गया। अगर आप लोग के यह आंसर समझ में आया होगा तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे।